कल हमने स्लोइज्म या न्याय निगमन की पहली क्लास पढ़ी थी। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने 4 टाइप्स पढ़े थे। पहले पूछा था सभी पेन पेंसिल हैं, ऐसे बोल दिया था। दूसरी टाइप में पढ़ा था ई टाइप में क्या था, कोई पेन पेंसिल नहीं है। क्या बोला था, नहीं है। यूनिवर्सली नेगेटिव पढ़ा था, मतलब कोई जैसे दोनों इस टाइप में, ई टाइप में क्या होगा, दोनों अलग है, पेंसिल भी अलग होगा पेन भी अलग होगा, क्योंकि कोई पेन पेंसिल नहीं है। अगली आई टाइप पढ़े थी। तीसरा जो था कुछ बेंच कुर्सी है, मतलब इसमें क्या है, ये आंशिक रूप से होते पार्शियली रहेगा, कुछ हो भी सकता है कुछ नहीं। इसमें मतलब जैसे दो हो, एक सर्किल बनाएंगे, दोनों को एक दूसरे से काटते हुए बनाएंगे, जो कटता हुआ भाग दिखेगा उसे हैच करके वो हमारा क्या होगा, आंशिक। हमारा ओ टाइप था जब कुछ बल्ब CFL नहीं है, इसमें क्या है, नहीं वाली बात कर दी है, मतलब पार्शियली निगेटिव। फिर आगे हम पढ़े थे कंक्लूजन, निष्कर्ष। 2 टाइप से पढ़े थे, एक इनडायरेक्ट पढ़े थे और एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में पढ़े थे जब किसी एक कथन के प्रयोग से निष्कर्ष निकाला जाता है, मतलब कथन एक होगा, उसके प्रयोग से हम निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये डायरेक्ट होगा। और जब होगा 2 या 2 से अधिक कथनों से निष्कर्ष निकाला जाता है, तब क्या होगा, ये इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कंक्लूजन या निष्कर्ष। तो इसी पे हम आधारित क्वेश्चन अगला करेंगे। इसमें तो कोई अब टाइप नहीं है, इसमें हम एग्जाम्पल्स करते जाएंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल है जिसका कथन लेते हैं। कथन पहला है सभी बल्ब CFL हैं। दूसरा कथन है सभी CFL फ्यूज हैं। इसमें निष्कर्ष क्या दिया है, सभी बल्ब फ्यूज हैं, कुछ बल्ब फ्यूज हैं, कुछ CFL बल्ब हैं। अगला दिया है कंक्लूजन, कुछ फ्यूज CFL हैं, सभी फ्यूज CFL हैं, सभी CFL बल्ब हैं। वैसे तो आपके क्वेश्चन में जो होते हैं ये 4 ही दिए होते हैं, 3 ही दिए होते हैं कंक्लूजन, लेकिन समझाने के लिए इसमें समझाने के लिए हमने 6 ले रखे हैं। तो आइए वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बल्ब, सबसे पहले बल्ब को बनाएंगे। बल्ब के बाद फिर एक सर्किल खींचेंगे, उसके बीच में लिखेंगे हम CFL के बाद हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे, CFL के ही ऊपर वाली लाइन में हम बनाएंगे फ्यूज़। हमने बना दिया, वेन डायग्राम बना दिया। वेन डायग्राम को समझते हैं, कैसे समझेंगे। इसमें क्या है, इसमें एक नोट्स है, पहले नोट्स को देख लेते हैं। सभी से कुछ का अर्थ निकाला जाता है, अर्थात जहाँ सभी वाले सही होते हैं वहाँ कुछ वाले भी सही माने जाते हैं, किंतु कुछ से सभी का अर्थ नहीं निकाला जाता, अर्थात जहाँ कुछ वाले सही होते हैं वहाँ सभी सही नहीं होते हैं। जैसे आप ऐसे शॉर्ट में समझिए, जहाँ पर सभी वाले सही होते हैं वहाँ पर कुछ वाले सभी माने जाते हैं, सही माने जाएंगे। अब एक बात समझते हैं, जब बाहर से अंदर की तरफ बोलेगा तब क्या करेंगे, हम कुछ को सही मान लेंगे। जब अंदर से बाहर की तरफ बोलेगा तो हम सभी को सही मानेंगे। जैसे क्वेश्चन में आपको देखिएगा, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कंक्लूजन वाला, तब हम सही और गलत का कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें है कि पहला है सभी बल्ब फ्यूज हैं। सभी बल्ब फ्यूज हैं। बल्ब क्या है, बल्ब से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो सभी लगा है, तो जब हम बल्ब मतलब बाहर की तरफ है, फ्यूज़ तो हमारा सबसे बाहर की सर्किल है ना, तो जब सबसे बाहर की सर्किल फ्यूज़ है तो हमारा क्या है, सभी लगा है इसके आगे, यानी ये सही है। दूसरा है हमारा कुछ बल्ब फ्यूज हैं, कुछ बल्ब फ्यूज हैं, ठीक है, इसके ही अंदर है, फ्यूज़ के अंदर ही है बल्ब, तो कुछ लगा है, तो ये भी सही होगा। तीसरा पूछा है कुछ CFL बल्ब हैं। क्या है, कुछ CFL बल्ब हैं, तो इसमें कुछ CFL बल्ब हैं, ये भी सही हो गया, क्योंकि कुछ बोला है और हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। अगला हमारा है कुछ फ्यूज CFL हैं। क्या है, कुछ फ्यूज CFL हैं, CFL अगला पूछा है जो निष्कर्ष में, सभी फ्यूज CFL हैं। क्या है, फ्यूज जो है CFL हैं, नहीं, क्योंकि कुछ फ्यूज CFL हैं, सभी नहीं हैं। और सभी CFL बल्ब हैं। क्या है, सभी CFL बल्ब नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि कुछ हैं, सभी नहीं है। अब अगला निष्कर्ष देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में कथन दिया है कुछ बच्चे ईमानदार हैं, सभी ईमानदार सिपाही हैं। इसमें क्या है, हम इसमें पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं।
वेन डायग्राम बनाएंगे। जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम बनाने के लिए कुछ बच्चे ईमानदार होंगे, यानी कॉम्बिनेशन होगा। 2 सर्किल बनाएंगे एक दूसरे से कटती हुई, तो बच्चे बनाएंगे और दूसरी सर्किल में ईमानदार। लेकिन सभी ईमानदार सिपाही हैं। जो ईमानदार की साइकिल माने सर्किल बनेगी हमारी, उसी को एक सर्किल काटते हुए बच्चों के सर्किल से एक खींचेंगे, जो हमारा क्या बनेगा, ईमानदार। जो हमारे सिपाही की सर्किल बन जाएगी, जैसे कि ये डायग्राम में हमें दिख रहा है। ऐसे ही हमें बनाना है। कंक्लूजन पूछा है, निष्कर्ष, कुछ बच्चे सिपाही हैं। दूसरा पूछा है कुछ ईमानदार सिपाही हैं, सभी सिपाही बच्चे हैं। अगला पूछा है सभी ईमानदार बच्चे हैं। अगला कुछ सिपाही बच्चे हैं, कोई ईमानदार बच्चे नहीं हैं। तो पहला क्वेश्चन, कुछ बच्चे सिपाही हैं, क्या है, कुछ बच्चे सिपाही हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं हम, तो कुछ लगा है, कुछ लगा है यानी ये सही हो गया। दूसरा है कुछ ईमानदार सिपाही हैं, सिपाही क्या है, ईमानदार हैं, ठीक है, कुछ लगा है इसके अंदर क्योंकि ये भी अंदर की तरफ जा रहे हैं। अगला बोला है सभी सिपाही बच्चे हैं, सिपाही क्या है, सभी बच्चे हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। अगला है सभी ईमानदार बच्चे हैं, ईमानदार क्या है, सभी बच्चे हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ सिपाही बच्चे हैं, कुछ सिपाही बच्चे, हाँ ये तो सही है क्योंकि कुछ बोला और बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। अगला कोई ईमानदार बच्चे नहीं हैं, नहीं, ये भी गलत हो गया, कुछ हैं इसमें। अगला हमारा एग्जाम्पल है, उसमें भी कथन दिया है, इसमें 3 कथन दिए हुए हैं। कुछ बेंच कुर्सी हैं, कुछ कुर्सी सोफ़ा है, सभी सोफ़ा आरामदायक है, यानी तीसरा जो बोला है सभी सोफ़ा आरामदायक है। इसमें निष्कर्ष दिया है, हम पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं फिर इस निष्कर्ष को पढ़ते हैं। इसमें पहले हम बनाएंगे बेंच, बेंच की एक सर्किल बनाएंगे, फिर उसको एक काटती हुई एक कुर्सी वाली साइकिल बना देंगे। उसके बाद हम तीसरा क्या लिखेंगे, सोफ़ा, सोफ़ा क्या, सभी पूछ रहा क्या है, कुछ कुर्सी सोफ़ा है, जो कुर्सी वाला हमने बना दिया, कुर्सी को काटते हुए सोफ़ा बनाएंगे। फिर बोला है सभी सोफ़ा आरामदायक है, सोफ़ा की सर्किल पूरी कुर्सी के साथ घूमती हुई जाएगी, जो कि आरामदायक का एक सर्किल बन जाएगा। इसमें फिर निष्कर्ष पूछा है, कंक्लूजन जो है, कुछ बेंच सोफ़ा है, क्या है, कुछ बेंच जो है सोफ़ा है, नहीं, बेंच का सोफ़ा से कोई कांटेक्ट नहीं है। कुछ कुर्सी आरामदायक है, हाँ ठीक है, कुर्सी का आरामदायक के अंदर ही है, तो ये कुछ बोला है क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ लगा, ये सही हो गया। अगला बोला है कुछ आरामदायक सोफ़ा है, ये भी सही है क्योंकि ये भी बाहर से अंदर आ रहा है। फिर अगला बोला है सभी बेंच सोफ़ा है, सभी बेंच बोला है, नहीं, बेंच का सोफ़ा से कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। सभी बेंचें आरामदायक हैं, क्या है, बेंच आरामदायक, नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सभी कुर्सी आरामदायक है, सभी कुर्सी आरामदायक है, नहीं, सभी नहीं है, कुछ हैं, लेकिन इसमें सभी की बात बोल दी है, बाहर से अंदर भी आ रहा, तो ये सभी बोला नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ये। अगला एग्जाम्पल हमारा है, इसमें कथन दिया है, इसमें भी 3 कथन दिए हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन में 3 दिए होते हैं और कहीं कहीं 2 दिए होते हैं, जो कथन पढ़ के हमें करना होता है। कुछ शेर जंगली हैं, अगला है कोई जंगली भालू नहीं है। अगला पूछा है कुछ भालू पालतू हैं, इसका डायग्राम बनाएं। कुछ शेर जंगली हैं, पहले एक शेर का डायग्राम बनाइए, एक सर्किल बनाइएगा, फिर सर्किल को उसको काटते हुए एक जंगली बना दीजिएगा, दोनों को एक दूसरे के काटते हुए, मतलब जो कि हमारी क्या होंगी, आंशिक रूप से, जो आंशिक का डायग्राम हम दिखाए थे उसी तरीके से। फिर अगले में जो पूछा है कोई जंगली भालू नहीं है, तो जंगली से हटके ये एक दूसरा डायग्राम बनाएगा, जो भालू का बनाइएगा, सर्किल के अंदर भालू लिख देना। फिर कुछ भालू पालतू हैं, मतलब कुछ भालू पालतू मतलब भालू के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाइएगा, जिसमें अगले सर्किल में पालतू डाल दीजिएगा, पालतू लिख देना। फिर ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब इसको हम निष्कर्ष को पढ़ते हैं, क्या क्या है। कुछ शेर भालू नहीं है, क्या बोला है, भालू नहीं है, क्यों, क्योंकि वो अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, कोई जोड़ा है ही नहीं। कोई भालू जंगली नहीं है, ठीक है, जंगली से वो सटे ही नहीं है, तो कैसे हो सकते हैं। अगला बोला है कुछ पालतू भालू हैं, हाँ, भालू और पालतू दोनों एक दूसरे से कॉम्बिनेशन यानी आंशिक रूप से हैं, ये
पार्शियली हैं, तो ये सही है। अगला है कुछ शेर पालतू हैं। पालतू अलग है और शेर अलग है अलग डायग्राम में, तो इसलिए ये गलत हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें भी 3 कथन दिए हैं। कुछ कुर्सी मेज हैं, सभी मेज फर्नीचर हैं, सभी फर्नीचर हैं। ठीक है, इसमें पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, कुर्सी बैठाएंगे। कुर्सी को एक आंशिक रूप से उसे विभाजित करते हुए मेज़ बना देंगे। फिर उसके बाद मेज़ को और कुर्सी को दोनों का कॉम्बिनेशन का डायग्राम बनाएंगे जहाँ फर्नीचर होगा। फर्नीचर को काटते, फर्नीचर के ऊपर एक साइकिल बनाएंगे जो क्या होगी, लकड़ी। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। इसका वेन डायग्राम जो कि हमें नोट्स में दिख रहा है, जो हमने बना दिया। अब हम इसको निष्कर्ष या कंक्लूजन को पढ़ते हैं। कुछ कुर्सी फर्नीचर है, कुछ कुर्सी ठीक है, फर्नीचर ये सही है बिल्कुल। सभी मेज लकड़ी हैं, हाँ, क्योंकि क्या है, सभी मेज लकड़ी हैं। मेज क्या है, लकड़ी है, ठीक है। अगला पूछा कुछ फर्नीचर मेज हैं, कुछ फर्नीचर मेज हैं, ठीक है। कुछ बोला क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ है तो कुछ का यूज़ करते हैं। कुछ मेज लकड़ी है, कुछ मेज, मेज क्या है, लकड़ी है, ये भी सही है। अगला है सभी लकड़ी फर्नीचर हैं, क्या है, सभी जो लकड़ी है वो फर्नीचर है, नहीं, सभी लकड़ी फर्नीचर नहीं है। कुछ कुर्सी के अंदर भी है, कुछ फर्नीचर कुर्सी है, क्या है, कुछ फर्नीचर कुर्सी है, फर्नीचर के अंदर कुर्सी, हाँ ठीक है। इसमें हैचिंग का पार्ट है तो इसमें कुर्सी है। अगला एग्जाम्पल जो हमारा है, इसमें भी 3 कथन दिए हैं, इसका भी हमें बनाना है। वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर हम निष्कर्ष को पढ़ के उसको सॉल्व करेंगे। कोई आम संतरा नहीं है, कोई संतरा सेब नहीं है, कुछ सेब मीठे हैं। इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, पहले कथन को पढ़ते हुए वेन डायग्राम बनाते हैं हम। तो क्या बोला है, कोई आम संतरा नहीं है, यानी आम एक अलग सर्किल बनाई गया जिसमें आम लिख दीजिएगा। फिर इसमें है अगला सर्किल बनाना और उसमें संतरा डाल देना आप। फिर अगला बोल रहा है कोई संतरा सेब नहीं है, यानी एक अलग से सर्किल, तीसरी सर्किल बनाना जिसमें सेब लिख देना। फिर कुछ सेब मीठे हैं, यानी सेब का एक कॉम्बिनेशन सर्किल बनाना जो कि हमें नोट्स में दिख रहा है लास्ट में। ये मीठा और सेब दोनों का कॉम्बिनेशन में एक हैचिंग कर देना जो कि हमें जगह बीच में मिल रही है। ये हमारा बन गया है। इसमें पूछेगा कोई आम सेब नहीं है, ठीक है, कोई आम क्या है, सेब नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। पूछा है कुछ मीठे सेब हैं, कुछ मीठे सेब हैं, ठीक है, मीठे सेब हैं, कुछ बोला है, पूरा नहीं बोला है। कोई सेब संतरा नहीं है, हाँ, संतरा और सेब दोनों के अलग डायग्राम है तो कैसे हो सकते हैं। कुछ संतरे आम नहीं है, क्या है, कुछ संतरे आम नहीं है, तो संतरे कहाँ है, संतरे और आम दोनों के अलग अलग डायग्राम है तो कैसे हो सकता है इनका कॉम्बिनेशन, यानी ये दोनों अलग हैं तो ये भी गलत हो गया। अगला जो हमारा है कोई संतरा आम नहीं है, क्या है, संतरा और आम दोनों अलग अलग हैं तो यही बोल रहा है कोई संतरा आम नहीं है। कोई संतरा है ना, वो आम है, ना ही संतरा, मतलब संतरा है बट आम नहीं है वो। तो आज हमने इतना ही पढ़ेंगे और आगे बाकी कल पढ़ते हैं।